क्या होता है शरीर में कि जब कचरा इकट्ठा हो गया, शरीर भर गया पूरा, तो हमें ऐसा क्या होने लगता है कि बीमारी के लक्षण आने लगते हैं। और गहराई से समझते हैं बीमारी को ठीक करने का तरीका बताऊंगा आपको कि जब आपकी बाल्टी भर जाती है, मतलब शरीर में कचरा सहन करने की क्षमता पूरी हो गई, तब हमें बीमारी के लक्षण आते हैं। तो ऐसा क्या होता है शरीर में कि क्यों बीमारी के लक्षण आने लगते हैं, ऐसा क्या होने घटित होने लगता है शरीर में, और ऐसा क्यों है कि सबकी इनकी बाल्टी भरी तो इनको समस्या आई थायराइड की, इनकी बाल्टी भरी तो इनको हुआ कैंसर, इनकी बाल्टी भरी तो इनको हो गया बीपी, इनकी बाल्टी भरी तो इनको होगी स्किन की समस्या, इनकी बाल्टी भरी तो इनको थायराइड हो गया, किसी को अस्थमा हो गया। तो सबको अलग अलग लक्षण, शरीर का बनावट का वायरस बिल्कुल सही है। और ऐसा क्या शरीर में ऐसा क्या एक चीज होने लगती है जिससे आपको बीमारी के लक्षण नजर आते हैं? वो तो हो गई, हो गया, लेकिन अब क्यों अलग अलग बीमारी हुई, किस ये कैसे निर्धारित हो इसको क्या बीमारी होगी, इसको क्या बीमारी होगी? बिल्कुल सही, देखो है पार्ट पे डिपेंड, इम्यूनिटी पावर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है अभी जो मैं बता रहा हूं। एक शब्द है, इस शब्द को याद कर लो। एक शब्द है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? सूजन। जब हम मेडिकल साइंस में कॉलेज में थे ना, तो 5 साल में से 3.5 साल तो केवल यही शब्द पढ़ते रहे, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एट द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज। जो हर देखिए सूजन, सिंपल सी बात है सूजन। अच्छा एक होती है स्वेलिंग। स्वेलिंग क्या होती है? स्वेलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूजन। देखो स्वेलिंग का मतलब भी सूजन और इन्फ्लामेशन का मतलब भी सूजन। हाँ, जो हमें जैसे मान लो यहाँ चोट लग गई, फूल गया, तो क्या बोलेंगे? स्वेलिंग आ गई। जो सोई आ गई, तो जो बाहर की सोई नजर आती है वो है इन्फ्लामेशन, और जो अंदर हमारे सोई आती है, अंदर जो सूजन आती है इंटरनल पार्ट्स में, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। सीधा सा बीमारियों का एक ही कारण है, बड़े ध्यान से सुनना, मैं मेरे 20 साल का जो अनुभव है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। जब आपके शरीर में कचरा सहन करने की क्षमता पूरी हो जाती है ना, तो आपके शरीर में अंदर सूजन आने लगती है। सूजन आने लगती है, और शरीर के जिस अंग पे सूजन आएगी उस अंग की बीमारी लग जाएगी। बस किसी के पैनक्रियाज पे आई तो शुगर हो गई, किसी के लीवर पे आई तो हेपेटाइटिस हो गया, किसी के लंग्स में आई तो अस्थमा हो गया, किसी के आंतों में आ गई तो कोलाइटिस हो गया, किसी के गोडों में आ गई तो जोड़ों के दर्द आर्थराइटिस हो गया, किसी के टॉन्सिल्स में आ गई तो टॉन्सिलाइटिस हो गया, किसी के दिमाग में आ गई तो माइग्रेन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, किसी की नसों पे आ गई, दिल की जो खून की नसें हैं तो बीपी हो गया।